21 भावों की व्याख्या करते हुए चेतन स्वभाव की व्याख्या कर रहे थे। असद्भुत भारने कर्म नोकरमपि चेतन स्वभावा। असद्भुत भारने से कर्म नोकरम भी चेतन स्वभावी है। तो असद्भुत भारने से कर्म नोकरम भी चेतन स्वभावी है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। आत्म प्रदेश कर्म प्रदेशों का संश्लेष संबंध है। और प्रदेश बंध की परिभाषा भी आपने यही पढ़ी है। नाम प्रत्यय सप्तयुग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्र स्वात्म प्रदेश से अनंत अनंत प्रदेशा। नाम के कारणभूत संपूर्ण आठ प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का एकमेक हो जाना, इसका नाम क्या है? प्रदेश बंध। अब मेरी तरफ देखो, ये असद्भुत व्यवहार को पकड़िए आप पहले। ये तुम्हारा कितना काम कर रहा है, कितना विषय को स्पष्ट कर रहा है। दूध मीठा है, असद्भुत व्यवहार ने। दाल नमकीन है, असद्भुत व्यवहार ने। घी की पुड़ी है, तिल की पुड़ी है, मावे का पेड़ा है, ये किसका विषय बन रहा है? सब असद्भुत व्यवहार का। ये नए नहीं हो, मीठा दूध नहीं पी पाओगे। शक्कर मीठी होती, दूध मीठा नहीं होता। लेकिन दोनों में संश्लेष संबंध हो चुका है, इसलिए संज्ञा मीठा दूध ही कही जाएगी। जब मीठा दूध जब चखते हो तो तुमको मीठा ही लगता कि नहीं लगता? ऐसे ही कर्म नो कर्म से आबद्ध आत्मा मनुष्य है, जीव, त्रियंच जीव है, देव जीव है, नारकी जीव है। यद्यपि जीव जीव है, पर इन पर्यायों में संश्लेष होने से जैसे हम दूध को उठाएंगे तो मीठा साथ में उठेगा। दूध उठाएंगे, गिलास से गिलासांतर करेंगे, पास से पास्तांतर करेंगे, तो साथ में मीठा उठेगा कि नहीं उठेगा भाई? तो ऐसे ही यदि आप दूध में लकड़ी पीट दो तो साथ में शक्कर पिटेगी कि नहीं पिटेगी? बस यही आप लोगों को मुझे समझाना है। यतन यही समझना है। जो ढोंगी लोग अपने पुद्गल की व्याख्या करते समय विवेक रखना। जीव मिश्रभूत अशुद्ध पुद्गल, अन्य स्कंदभूत अशुद्ध पुद्गल और परमाणु शुद्ध पुद्गल और स्कंदभूत शुद्ध पुद्गल। स्कंदभूत शुद्ध पुद्गल मात्र काय पड़ी हुई है, जीव रहित, कायिक रहित, तो जीव अपेक्षा अशुद्ध कह रहा था मैं, बराबर। अब हो दूध के दृष्टांत ने विषय को ऐसे कर दिया स्पष्ट। कहीं तुम्हारी व्याख्या से मांसाहारी लोग स्वच्छंद न हो जाए, इसलिए समय सार की व्याख्या करने वालों को समय सार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान नहीं है तो तुम मांसाहार खड़ा कर दोगे। बोले क्यों? जो जीव है वो शरीर नहीं है, जो शरीर है वो जीव नहीं है। ये भेद विज्ञान ज्ञान की दृष्टि है, विज्ञान की दृष्टि है। अभेद में भेद दृष्टि है, अभेद में भेद दृष्टि है, भेद में भेद दृष्टि है। वो दो जगह जाएगी।
ज्ञान दर्शन अभेद है आत्मा से, तब भी भेद है। तो अभेद में भेद दृष्टि, ये तादात्म्य अपेक्षा अभेद में भेद दृष्टि की व्याख्या की। संश्लेष रूप से अभेद में भेद दृष्टि, तो देह आत्मा में भेद दृष्टि, इस संश्लेष रूप अभेद में भेद दृष्टि। और भेद में भेद दृष्टि, शरीर आत्मा भिन्न है ही, तो भेद में भेद दृष्टि, भेद में भेद दृष्टि, भेद में अभेद दृष्टि, संशय संबंध है। भेद में अभेद दृष्टि, तो भेद में अभेद दृष्टि से तुम जीव द्रव्य हो, मनुष्य जीव। मनुष्य जीव। इसलिए वनस्पति को मत छेदो, पानी को मत पीटो। पंडित जी चादरा ओढ़ना, जैसे कल मंदिर में ओढ़े बैठे थे, जल्दी ओढ़ो, सिर पर ढको, सिर पे। अच्छा सिर पूरा बंद कर लो, बन जाओ बिल्कुल बहू। हाँ ठीक है। अरे ऐसे बैठने में बहुत आनंद आता है। अरे बैठो पंडित जी, अभी कोई विषय सुनो। अब हार्दिक हल्का सा हाथ लगाना सिर पे, अरे तन में लगाना। चलो पंडित जी कुछ वेदन हो रहा कि नहीं है? पक्का? ये मैं इनको समझा रहा हूँ। आच्छादन होने पर भी हाथ इन्होंने शरीर पर नहीं फेरा, दुपट्टे पर फेरा है, तब भी संवेदन हुआ कि नहीं? ऐसे शरीर में चोट लगने पर आत्मा में संवेदन होता है। स्वीकार करिए इसको। स्वीकार कीजिए। यदि स्वीकार नहीं करेंगे आप तो अग्राही ग्राहक का काम समाप्त हो जाएगा। अग्राही ग्राहक का काम समाप्त हो जाएगा। वो अग्राही ग्राहक का काम समाप्त हो जाएगा तो ग्राही ग्राहक काम नहीं कर पाएगा संसार में। बोलो। बिल्कुल छेड़ो मत। सुनो, तुम्हें वो विषय दे रहा हूं इस समय मैं आपको, जैसे कोई माँ स्वादिष्ट भोजन पका पका रही है सामान मिला मिला करके, मैं आपको सब मसाला मिला के दे रहा हूं बराबर। अब आइए, इसलिए असद्भुत मारने से एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी 84 लाख योनियां हैं, पर्याप्ति प्राण हैं, गुणस्थान हैं, सिद्धांत है। तो नहीं है, इसका प्रयोग कब करें? आइए इसका प्रयोग कर लीजिए। पंडित जी फिर से बहू बन जाइए। बनो बनो बेटा, फिर से हाथ फेरो। हे जीव, जिस पर हाथ फिर रहा है वो मैं नहीं हूं। जो हाथ फेरा वो मैं नहीं हूं। जो मैं हूं उसमें सिर ही नहीं है, हाथ भी नहीं है। चिद ब्रह्म गायक पर भावों से पूर्ण भिन्न है। चिद चिद एवं निश्चय व्यवहार दोनों नए के विकल्प हैं। मैं तो नयातीत हूँ, जो हूँ सो हूँ। उपसर्ग करता उपसर्ग कर रहा है। मैं उपसर्ग भुगता नहीं हूँ, मैं उपसर्ग ज्ञाता हूँ। मैं भुगता नहीं हूँ, ज्ञाता हूँ। उपसर्ग भी मेरा ज्ञेय है। उपसर्ग भी मेरा ज्ञेय है, ज्ञाता नहीं है। ऐसा वस्तु के वस्तुत्व का परमात्मा चिंतन योगी जब करता है तो मन वाणी देह से विरक्त होकर के चैतन्य को वेदता है। ये स्व के लिए है, न कि पर के लिए। बराबर।
इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग इस आलाप पद्धति को सामान्य ग्रंथ न समझें। असद्भुत बहारने कितना गहरा है, आप सोच नहीं पाए थे इतना गहरा है। सारा सिद्धांत आपके तत्वासु से सतखंडागम तक ये इस सूत्र पर टिका हुआ है, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा बेटा। आपके 5 महाव्रत इसी सूत्र पर टिके हुए हैं। बोलो प्रसन्न सागर जी। इसलिए बहुत अंतर है। कल मिलता हूं आपसे, ठीक है। तो कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभाव, कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभाव किससे? असद्भुत वारणा से सांगे देखें। महान जैन दिगंबराचार्य